नमस्कार। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है और पश्चिम बंगाल में इस वक्त बड़ा हड़कंप देखने को मिल रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जल्द यहां पर 7 सीटों पर उपचुनाव, इसके अलावा एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। लेकिन अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी अगर यहां पर चुनाव नहीं लड़ती हैं 6 महीने के अंदर तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। शुभेंदु अधिकारी से हार के बाद भवानीपुर से यहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी यहां पर ममता बनर्जी ने पूरी कर ली है और इसके लिए जो है पूरी तैयारी यहां पर चुनाव आयोग ने भी की है और यहां पर राज्यसभा के लिए एक सीट का चुनावी ऐलान हो चुका है। 9 अगस्त को यहां पर वोटिंग होने वाली है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसी समय यहां पर 7 सीटें जो यहां पर उपचुनाव के लिए खाली है पश्चिम बंगाल के लिए, और इसमें सबसे बड़ी सीट मानी जा रही है भवानीपुर, क्योंकि यहां पर ममता बनर्जी इस सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं। और 7 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है इसके आंकड़े भी आपको देने वाले हैं। यहां पर बात करें तो दिनहाटा से जो है भारतीय जनता पार्टी जो विधायक है उन्होंने इस्तीफा दिया, इस कारण से सीट पर चुनाव होना है। जबकि यहां पर बात करें तो शमशेरगंज और जगदीपुर की जो 2 सीटें हैं उस पर चुनाव कैंसिल हो चुका था। इसके अलावा अगर बात करें तो शांतिपुर, यहां पर करदाहा और भवानीपुर के लिए चुनाव के लिए यहां पर तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। तो क्या कहता है इन 7 सीटों का चुनावी गणित, क्योंकि अगर ममता बनर्जी यहां पर चुनाव नहीं लड़ती हैं तो 6 महीने के अंदर उन्हें यहां पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। यह बड़ी खबर है क्योंकि चुनाव बहुत जल्द यहां पर होने वाला है। 2021 में तो तस्वीर जो थी वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हो, उन्होंने यहां पर बंगाल के लिए बड़ी बड़ी रैलियां की, लेकिन सारी रैलियां यहां पर फैल रही, उसका यहां पर नुकसान रहा। उसके अलावा बीजेपी को बड़ा यहां पर फायदा जरूर हुआ, लेकिन इतना फायदा नहीं था कि बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बना ले। 77 सीटों पर सिमट, लेकिन इसके बाद कुछ बड़े दिग्गज नेता जो बीजेपी में आए थे वो टीएमसी में दोबारा जा चुके हैं और टीएमसी ने जबरदस्त 213 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव और राज्यसभा की एक सीट पर यहां पर कह सकते हैं कि जो पार्टी उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर बात करें तो असेंबली इलेक्शन की 7 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसका चुनावी गणित क्या कहता है। यहां पर बात करें तो दिनहाटा से यहां पर जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है 46% टीएमसी के पक्ष में यहां पर जो है जीत दिखाई दे रही है इस सीट पर, और जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 26%, अदर के खाते में 28% ये सीट जा सकती है। दिनहाटा जो सीट है वो एक बार फिर से टीएमसी के खाते में जाने की संभावना जाती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो शांतिपुर के आंकड़े क्या कहते हैं। शांतिपुर के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर भी टीएमसी को 49% यहां पर सीट पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि बीजेपी को 37, 14% यहां पर आने के खाते में सीट जा सकती है। यानी सीट पर भी टीएमसी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है जो अब तक आंकड़े बनकर आ रहे हैं। जबकि करदाहा की बात करें तो यहां पर 53% यहां पर टीएमसी को यहां पर सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 33% यहां पर बीजेपी को और 14 यहां पर आने के खाते में। यानी इस सीट पर भी जो है टीएमसी मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा शमशेरगंज के लिए जो उपचुनाव होना है और इसके लिए आंकड़े कहते हैं कि 47% टीएमसी के पक्ष में सीट जा सकती है, जबकि 23% बीजेपी के और 30% आने के खाते में सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। गोशावा की बात करें तो यहां पर भी 58% सीट जो है टीएमसी के खाते में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। टीएमसी यहां पर 38% यहां पर जो है बीजेपी और 4% अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। अब बात करते हैं भवानीपुर, सबसे बड़ी सीट है और इस सीट पर ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतर रही हैं। अगर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं तो फिर उन्हें बंगाल के लिए सीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। और भवानीपुर से अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो सबसे बड़े मार्जिन से सीट पर जो है ममता बनर्जी जीतती नजर आ रही है। यानी टीएमसी यहां पर 53% यहां पर जीत की संभावना लगाई जा रही है, जबकि 26% ही यहां पर जो है बीजेपी को जीत मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 11%, क्योंकि टीएमसी के ही यहां पर रिजाइन के बाद इस सीट पर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर रखा गया है, लेकिन जल्द यहां पर यह सीट खाली है और ऐसे में उपचुनाव होना है। और उपचुनाव के आंकड़े कहते हैं कि सभी 7 सीटों पर टीएमसी काफी मजबूत नजर आ रही है और 7 सीट पर टीएमसी की जीत हो सकती है। क्लीन स्वीप यहां पर होने की संभावना लगाई जा रही है। जो 2021 के आंकड़े हैं वो यहां पर असेंबली इलेक्शन के वो उपचुनाव में भी देखने को मिल सकते हैं।
लेकिन आपको बता दें कि राज्यसभा की एक सीट जो कि दिनेश त्रिवेदी के रिजाइन के बाद खाली हुई है और यहां पर टीएमसी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। 9 अगस्त को यहां पर वोटिंग होने वाली है। माना यह जा रहा है कि इसी समय इन 7 सीटों पर भी उपचुनाव हो सकता है, क्योंकि जो यहां पर टीएमसी है वो चाहती है कि जल्द से जल्द यहां पर उपचुनाव हो और ममता बनर्जी परमानेंट जो है यहां पर मुख्यमंत्री बनी रहें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन 7 सीटों का चुनावी गणित क्या कहता है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई एक बार फिर से टीएमसी यहां पर सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी या फिर बीजेपी कुछ नया करने वाली है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।